श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका शनिवार की भगवत गीता अभ्यास वर्ग में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 7। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। शब्दार्थ। मता मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ, ना नहीं, अन्यत किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय हे धन के विजेता, मई मुझमें, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गुंथा हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा मोतियों के दाने, इव सुदृश। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद्रूपम मनामयम य एतद्विदुर्मृतास्ते
भवन्त्यथेतरे दुःखमेव वापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वेत्र उपनिषद के अन्य श्लोकों में से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदा हम एतम पुरुषम महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्माननीयो नो ज्यायो अस्ति किंचित। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठतेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों को प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। हरे कृष्ण। तो आज हम 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछली बार जैनवंतु ने 6ठे श्लोक पे चर्चा की थी। तो जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो 7वां अध्याय है, अभी तक हमने जो 6 अध्याय देखे, उसमें अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों के भगवान उत्तर देते हैं। 6वें अध्याय तक यह चला और 7वें अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। स्वयं की स्फूर्ति से ही भगवान अपने बारे में ज्ञान देना उन्होंने शुरू किया। खुद से होके बता रहे हैं भगवान 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि जैसे कि हम देखते हैं मोतियों की माला होती है, या जब हम भगवान को हार चढ़ाते हैं तो हार होते हैं, तो अक्सर हम मोतियों को तो देखते हैं पर उसमें हमको माला धागा नहीं दिखता है, परंतु उस जो माला है उसमें धागा सर्वव्यापी होता है। माला में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो धागा नहीं होता, वो धागा हर एक जगह में होता है। तो वैसे ही कृष्ण है सर्वव्यापी, वो कण कण में है, सब जगह व्याप्त हैं। जिस प्रकार उदाहरण आता है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो हमेशा इस भावना में रहता है, उसको हमेशा ये जानकारी होती है काम करते समय कि मेरा कोई मालिक है, इस कंपनी का कोई तो ओनर है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो वैसे ही कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरा युद्धे च, कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तो करो, क्योंकि कोई भी जीव बिना कार्य किए नहीं रह सकता। कार्य तो हमको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हम हर समय कर रहे हैं, कार्य करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं रह सकते। परंतु कह रहे हैं क्या कि माम अनुस्मरा युद्धे च, कि जो भी कार्य कर रहे हो वो मेरा स्मरण करते हुए करो। जैसे फैक्ट्री का जब उदाहरण लिया, जो फैक्ट्री का में व्यक्ति काम करता है, वो काम कर रहा है, उसका काम नहीं रुकता, परंतु काम करते समय हर समय उसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई होती है कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, कंपनी के मालिक के लिए, जो महीने के अंत में मुझे पगार देगा। तो वैसे हमको क्रिया करनी है, पर हम तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। भगवान के स्मरण करते हुए हम हर कार्य करना चाहिए, और इसके लिए अभ्यास लगेगा कि हम हर समय भगवान के स्मरण में कार्य करते रहे, अभ्यास लगेगा और उतनी समझ लगेगी।
और जैसे कि भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मत्ता परतरम ना अन्यत, कि मुझसे अलग या फिर मुझसे परे कुछ भी नहीं है। अभी हम देखते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, अलग अलग जो भगवान अवतार लेते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, अलग अलग समय पे अवतार लेते हैं। तो जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, बुद्ध अवतार 5000 साल पहले ही कह दिया, कीटशेषु भविष्यति, बुद्धो नामना बुद्धो नामना अंजनासुत कीकटेषु भविष्यति, कि भविष्य में बुद्ध आएंगे, ऐसा शास्त्र में पहले से बता दिया। तो 10 अवतारों को बताते हैं, उसमें बताते हैं कि भविष्य में ये आएंगे, बुद्ध आएंगे। 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम दिया और 2600 साल पहले बुद्ध आए, मतलब भविष्य ही हुआ। तो ये शास्त्रों में पहले से बताया है, मतलब जो शास्त्र बता रहे हैं वो क्या है, सत्य है। और कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, जो कि स्वयं भगवान है, और जो लिखी किसने, व्यासदेव जी ने, जो स्वयं कौन है, भगवान के ही अवतार हैं। अभी भगवान ने गीता सुनाई और व्यासदेव जी ने गीता लिखी, तो ये शास्त्र है। अभी जो शास्त्र, जैसे कि हमने देखा कि शास्त्र हमको भविष्य भी बता रहे हैं, कि क्योंकि शास्त्र की जो है वो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि उनमें 4 दोष नहीं है जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं, से ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा। तो ये 4 दोष है, शास्त्र इनसे परे है, और क्योंकि भगवान भी इनसे परे है, इसलिए जो भी बात कह रहे हैं वो क्या है, सत्य है। और इस कारण से अर्जुन ने क्या किया, उन्हें स्वीकार लिया। हम देखते हैं कि अर्जुन जब उनको स्वीकारा, तो ये जो ज्ञान है, कि हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं दे रहा जो कि 4 दोषों में है। ये कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं, जो 4 दोषों से परे है। और इसलिए अर्जुन क्या करते हैं, उनको, भगवान को स्वीकारते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। उन्हें स्वीकारते हैं, यस आप ही भगवान हो। तो जिस शास्त्रों में अलग अलग अवतार दिए हैं, कि जैसे कि शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण से फिर बलदेव जी, उनके इमीडिएट एक्सपेंशन निकलते हैं, फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, नारायण, वसुदेव, ये सब निकलते हैं। वहाँ से फिर कारणदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, और वही विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु फिर सबके हृदय में वास करते हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, मतलब मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। वही जो यहाँ पे आ गया, क्या, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणैव, जैसे धागा मोतियों की माला में हर तरफ व्याप्त होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, परमात्मा रूप में मैं हर तरफ व्याप्त हूँ। और जो अलग अलग अवतार हैं, जैसे लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, परंतु उन सब में भी कौन से श्रेष्ठ हैं? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। तो जैसे कि इसमें भी आता है, एता चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे, कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। जैसे कि जो कि सेपरेटेड एनर्जी है, या फिर जो एक तो खुद के अवतार होते हैं और एक भिन्न अवतार, स्वांश एंड भिन्नांश, स्वांश एंड विभिन्नांश। तो ये जो जितने भी अवतार हैं भगवान के, तो इसमें से भी भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन हूँ? मैं हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कृष्ण ही भगवान है। और जैसे उदाहरण आता है कि जैसे नदी, एक नदी में बहुत सारी लहरें बहती है, तो नदी की लहरें हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, हम नदी की लहरें नहीं गिन सकते। उसी प्रकार भगवान के इतने अवतार होते हैं कि हम उन्हें गिन नहीं पाएंगे। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, और इनके स्रोत कौन है? कृष्ण। तो एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक भगवान एक ही है, और जो जीव हैं वो कितने हैं? वो असंख्य हैं।
और इन सब जीवों जो जितने भी अवतार हैं उनमें भगवान श्रेष्ठ है, भगवान स्वयं कृष्ण है। और ये कौन कह रहा है? कृष्ण श्रेष्ठ है, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं ना। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही श्लोक पढ़ रहे हैं ना हम। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। और जैसे आपने बोल रहे ब्रह्मा जी, तो वैसे आचार्य जो है उन्होंने इसको कंफर्म किया कि हाँ जो भगवान बोल रहे हैं वो सही है। जैसे कि असित, देवल, व्यास, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, इन्होंने सब कंफर्म किया हाँ कृष्ण ही भगवान है। और यहाँ तक कि जो मॉडर्न डेज के आचार्य हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य हो गए, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इवन प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं क्या कृष्ण ही कौन है? भगवान है। और यदि हम शास्त्रों को सबको पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, तो अल्टीमेटली हमको उसका सार एक ही चीज़ मिलेगी, भगवान कृष्ण ही है। और जो ये जब हम बोलते हैं ना भगवान, तो भगवान को जो शब्द को, भगवान को अगर कुछ नाम देना है, ऐसे नाम, भगवान के नाम बहुत सारे हैं, पर जो मोस्ट सूटेबल, जो एकदम उत्तम, जो परफेक्ट नाम है वो कृष्ण ही दे सकते हैं। क्यों? कृष्ण का मतलब जो सबको आकर्षित करता है, और भगवान सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए ये एकदम मोस्ट परफेक्ट नाम है जो हम भगवान को दे सकते हैं। अभी पिछले श्लोक में जो हमने देखे थे, तो भगवान बताते हैं भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, कि भगवान ने उनकी शक्तियां बताई, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, कि किस प्रकार अपने बारे में बता रहे हैं, वो एक्सपैंड कैसे करते हैं, भौतिक जगत क्या है, दिव्य जगत क्या है। तो इसको समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे है सूर्य है, सूर्य या फिर अग्नि बोलो, अग्नि में से दो चीजें निकलती है। क्या निकलती है? प्रकाश निकलता है और गर्मी निकलती है। तो ये दो शक्तियां होंगी किसकी? अग्नि की। उसी प्रकार भगवान की भी दो शक्तियां हैं, बहिरंगा और अंतरंगा, या फिर और दूसरे हिस्से में डिवाइड किया जाए तो परा और अपरा, है ना। तो सूर्य का ही अगर उदाहरण ले, तो इस भौतिक जगत में या फिर इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि है, इसका कारण क्या है? सूर्य ही कारण है, जो भी चीज़ें चल रही है। क्योंकि सूर्य जो है अगर अपनी उसकी जो स्थिति है उससे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएगा तो क्या होगा? कोई भस्म हो जाएगा, यहाँ कोई बिल्कुल भी सर्दी से वहाँ से मर जाएगा। सूर्य जिन हम पृथ्वी पे भी अगर हम देखें तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सूरज ना होने के कारण पेड़ अपने पत्ते, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं। सर्दी का जब ऋतु आती है, सूर्य प्रकाश उतना नहीं आ पाता, तो वृक्ष से पत्ते झड़ने लगते हैं। और जब सूर्य प्रकाश गर्मियों में वापस आता है तो वापस पेड़ पौधे आने लगते हैं, पेड़ को पत्ते आने लगते हैं। तो सूर्य, ये ब्रह्मांड सूर्य के ऊपर निर्भर है। तो उसी प्रकार जो सब सूर्यों, सब ब्रह्मांडों के जो स्रोत हैं वो कौन है? कृष्ण। और शास्त्रों में भी भागवतम के पहले स्कंद में ही आता है जन्मादि यस्यता, कि सबके कारण कौन है? भगवान। चाहे वो सृष्टि करना हो, उसका मेंटेनेंस, उसको संभाल के रखना, उसको टिकाए रखना, या फिर उसको नष्ट करना हो, तो सबका कारण कौन है? भगवान ही है। और जैसे सूर्य प्रकाश है यहाँ का सबका स्रोत, और यस्य प्रभा जगदंड, यस्य प्रभवा प्रभवो जगदंड कोटि, ये ब्रह्म संहिता में आता है कि भगवान का जो ये ब्रह्म ज्योति है, जो कि भगवान से ही निकलती, जो भगवान का एक प्रकाश है, उससे क्या आता है? ब्रह्म ज्योति। ये जो मायावाद लोग हैं, जैसे इसमें भी था ना तात्पर्य में कि भगवान को अरूपम कहते हैं, कि भगवान को रूप नहीं है, और उसी के संदर्भ में कि जो ब्रह्म ज्योति, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति का भी प्रकाश है वो कहाँ से आया है? वो भगवान से आया है। यस्य प्रभा प्रभो जगदंड कोटि। और दूसरी जगह आता है ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठाम,
कि भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म का तेज है वो मुझसे आता है, वो मुझ पे टिका हुआ है। अभी देखो, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मत्ता, मत्ता मतलब क्या दिया है? मुझसे परे। अभी भगवान स्वयं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है। परंतु जो तर्क लगाते हैं, जो लोग जिनको कुछ तो अपने मन का करना है, वो इसमें भी तर्क लगाएंगे कि नहीं, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मुझसे, पर उनका कहने का मतलब क्या है कि वो ब्रह्म जो उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति, उनके बारे में कह रहे हैं कि उससे परे कुछ नहीं है। परंतु प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है, तो तुमको तर्क क्यों लगाना है? जैसे कि यदि हमें से किसी को पूछ लिया कि आपको कौन सा जूस पसंद है पीने में, आपको कौन सा जूस पसंद है पीने में, उन्होंने बोला क्या क्या बोला? आपने समझा नहीं। बेशक उन्होंने स्ट्रॉबेरी बोला, उनकी इच्छा है, उनको कड़ू नीम का जूस पीना है, तो उन्हें हम वो पिलाएंगे, नीम का जूस पिलाएंगे। वो बेशक स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं ऊपर से, पर उनकी आपको अंदर की बात समझ नहीं आ रही उनके मन की, उनको नीम का जूस पीना है। तो ये ऐसी बात है, जब कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है, तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? नहीं, वो मुझसे मतलब वो उनके अंदर का ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे हमको तर्क नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्व कारण कारणम, जो भगवान कृष्ण है वो सब कारणों के क्या है? कारण है। फिर कुतर्क करेंगे नहीं, फिर उसका कारण कौन है? सर्व मतलब सब कुछ आ गया। और अर्जुन भी क्या बोलते हैं बाद में इसमें, सर्वम एतत् कृतं मन्ये यन मन्ये ये आदि केशवा, कि आपने जो भी बोला वो सब मैंने समझ लिया, जो आपने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे। तो अभी मतलब इसमें कुछ तर्क करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मत्ता, मुझसे परे कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो कृष्ण है वो क्या है? यहाँ पे अथॉरिटी है। अथॉरिटी इन द सेंस कि वो ज्ञान दे रहे हैं और वो सर्वश्रेष्ठ है, सही में उनसे परे कुछ नहीं है। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि भगवान से परे कुछ नहीं है, तो गीता का पढ़ के कुछ अर्थ ही नहीं है। ये तो लोग अलग अलग तर्क निकालते हैं कि गीता पढ़ेंगे परंतु कृष्ण को नहीं मानेंगे, और वो फिर अलग अलग तर्क करेंगे, नहीं कृष्ण मतलब क्या, अच्छे इंसान थे बट थोड़े ऊंचे लेवल के थे, उनकी बुद्धि ज़्यादा थी। और फिर बोलेंगे नहीं कृष्ण थे ही नहीं, जस्ट किसी के मन की कल्पना है। और फिर पांडवों को अलग अलग एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करेंगे। तो गीता समझने के लिए पहले कृष्ण को एक अथॉरिटी बोल के स्वीकार करना पड़ेगा, तब गीता समझ में आएगी, तो हम भगवद गीता समझ सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं नो कटिंग ऑफ हेड एंड टेल, मतलब गीता को जैसा भगवान ने बताया यथारूप वैसे ही समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये श्लोक का ये पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये स्वीकार करूंगा, ये पसंद नहीं है, ये मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, तो इसको रिजेक्ट कर दूंगा। नहीं, काटना कुछ नहीं है, जो है वैसा है। अभी डॉक्टर जब हमको दवाई देता है, हम बोलते हैं क्या उसको कि नहीं ये वाली मीठी वाली मैं लूंगा, ये कड़वी वाली नहीं लूंगा। नहीं, जैसी है वो वैसी लेनी पड़ती, तब जाके हम स्वस्थ होंगे। और जो ये ज्ञान है गीता का, हम इसको स्वीकारते हैं। जैसे कि पहले ही हमने देखा कि जो शास्त्र है ये कृष्ण से आए हैं, क्योंकि वो चार दोषों के, एक तो चार दोषों के परे है, इसलिए हमको वैसे के वैसे स्वीकारते हैं, और उसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करण अपातवा मीन्स यही कि इंद्रियां अपूर्ण हैं। अपूर्ण इंद्रियों से क्या होता है? बेसिक गीता कोर्स में आपने किया होगा, इंद्रियां अपूर्ण है सबसे पहली बात। इंद्रियां अपूर्ण होने से क्या होता है? भ्रम होता है, और भ्रम से क्या होता है? फिर क्या होता है? गलती होती है, और गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं? फिर हम झूठ बोलते हैं, है ना। तो ये चार दोष मनुष्यों में है, परंतु शास्त्रों इन चार दोषों से परे हैं, तो इसलिए वो पूर्ण है, और कृष्ण भी पूर्ण है, और इसलिए जो ज्ञान है वो पूर्ण है। हो सकता है जो यहाँ पे ज्ञान व्यक्ति दे रहा है वो अपूर्ण है, वो है अपूर्ण, परंतु जो ज्ञान दिया जा रहा है वो पूर्ण है, और कृष्ण भी पूर्ण है।
आज के समाज में, स्पेशली भारत में, हम देखते हैं कि आध्यात्म जब बोला जाए, भगवान बोला जाए, तो बहुत खिचड़ी है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी मानता है, उसका सोर्स क्या है उसको ही पता। कुछ भी, मतलब मैं राम हूँ, मेरा एक छोटा भाई ये लक्ष्मण है और ये मेरी पत्नी सीता है। ये कहाँ से आए तुम लोग? अपने आप से। अभी एक प्रवचन में सुन रहा था, बता रहे थे कि अभी जैसे भागवतों में दिया है कि 10 अवतार कल की आएंगे, आगे कल की अवतार आएंगे, तो हर कोई क्लेम कर रहा है कि कल की अवतार आ गया, मैं वो कल की अवतार हूँ। तो इंटरव्यू वाले ने बुला लिया सबको इंडिविजुअली कॉल करके कि आप आ जाओ, आपका इंटरव्यू लेंगे। और सब, किसी को पता नहीं था कि और भी किसी को बुलाया है। सब ये सोच के आए कि मेरा अकेले का इंटरव्यू है। सबको बिठा दिया चेयर पे, अभी डिस्कस करो आपस में कौन कल की अवतार है। और ये सब लाइव शूट हुआ टीवी पे। अभी भी आज के समाज में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि धर्मगुरु भी हैं कि हाँ भगवान का अवतार मैं ही हूँ, और उनके शिष्य उनको मानते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, पर शास्त्रों में उनका कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए भारत में भी बहुत खिचड़ी है इसके नाम पे। इसलिए ऐसे समय पे हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम यथारूप पालन करें भगवत गीता का, कि जो सही में कृष्ण कहना चाहते हैं, कृष्ण बताना चाहते हैं, जो पूर्ण ज्ञान है उसको पालन करें। क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को पालन नहीं करेंगे, इसको यथारूप भगवान क्या कहना चाहते हैं, प्रभुपाद हमको क्या बता रहे हो, समझेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम कितना भी मंदिरों में घूम के आ जाएं, कितना भी तीर्थ स्थान करें, कितने भी उपवास करें, परंतु जब तक ज्ञान ही नहीं ये समझ में आएगा, तब तक जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। इसलिए ज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती कि कृष्ण भगवान है। जन्मों जन्मों लग जाते हैं। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। दुर्लभ भी नहीं बोला, सुदुर्लभ बोला है। जन्मों जन्मों के बाद कहीं जाके समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है, और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्रेषु किंचित अस्ति धनंजय। और ठीक है, जन्मों जन्मों के बाद ऐसा कोई महात्मा जन्मों जन्मों के बाद किसी को समझ में आता है कि भगवान ही सब कुछ है, वही सब जगह है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। और उसकी पुष्टि के लिए दूसरा श्लोक है मनुष्य नाम सहस्रेषु। मनुष्य में भी कोई विरला होगा जो इसके लिए प्रयास करता है, और उन विरलों में भी कोई विरला है जो जान पाता है। हमारे समाज में देख लो, कितने लोग जानते हैं भगवान को? ठीक है, यहाँ पे कितने लोग बैठे देखो। औरंगाबाद की पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख। 20 लाख, उसमें से यहाँ कितने लोग बैठे हैं? कितने परसेंट होंगे? हाँ, और हम भी अभी भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ है वो, कौन है वो सुदुर्लभा जो जानता है कृष्ण को तत्वता? तो प्रभुपाद बोलते हैं 99.9% लोग सब क्या है, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, और कुछ ना कुछ खुद का बताए जा रहे हैं। अंधा यथा अंधेर, सब अंधे लोगों का नेतृत्व करते हुए लेके जा रहे हैं, और अंधे लोग उसको पीछे पीछे चल रहे हैं कि कहीं तो जाएंगे हम लोग, पहुंचेंगे। चल रहा है आध्यात्मिक समाज में बोलो या फिर भौतिकवाद समाज में बोलो, हर तरफ यही चल रहा है। क्यों? ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और इसमें ही आगे आएगा 13वां श्लोक है त्रिभिर गुणमयी भावेरे भी, कि 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। ये जो संसार क्या है, इसमें जो लोग हैं ये मोहित हैं। किसके द्वारा? 3 गुणों के द्वारा। कौन कौन से 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों से सब लोग मोहित हैं, इसलिए भगवान को नहीं जान पाते। तो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं समाज में तीनों गुणों से लोग मोहित हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्योंकि हम तो चलो मान लेते हैं
हम 99.9% में नहीं हैं औरंगाबाद की पॉपुलेशन में। हम कौन सी परसेंट में हैं? 0.1% में है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? कुछ नहीं है ना। हमको जब दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति फाड़ी से छलांग मारने वाला है, अभी सुसाइड ही कर रहा है वो, तो कुछ कर्तव्य बनता है ना कि उसको एटलीस्ट लास्ट होप रोके और सही मार्ग बताए, भाई तू गलत जगह जा रहा है, आगे खाइए, तुझे नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है, मेरे पास आंखें है, जो कि प्रभुपाद की कृपा से शास्त्रों द्वारा मिली है। बेशक पूरी नहीं खुली है, पर जितनी भी खुली है दिख रहा है, आगे खाइए, उसको रोक सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है कि जो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, इसका प्रचार प्रसार, अभी जैसे गीता जयंती आएगी दिसंबर में, बुक मैराथन चालू होगा, उसका एक भाग है तुलादान, पता हो गया, आप लगा होगा आपको, भाग लीजिए, गीता का वितरण कीजिए, प्रभुपाद का एक ज्ञान, दिव्य ज्ञान बांटिए सबको, जिससे क्या होगा, वो 99.9% के लोगों को हम अप्रोच कर पाएंगे। एटलीस्ट सबको नहीं, कम से कम एक दो को भी बचा लिए तो बहुत है, ताकि हम उनको बता सके कि कृष्ण ही स्वयं क्या है, भगवान है, और उनका ही शरण जाना चाहिए। और जो ये धर्म जैसे कि अभी बात निकली है कि भगवान के बारे में सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भगवान कौन है, तो वही से निकलता है धर्म, कि धर्म और भगवान का बहुत संबंध है। तो धर्म क्या है, सब लोग क्या समझते, धर्म क्या है, अलग अलग मान्यता है सबकी धर्म के बारे में, परंतु जैसे कुछ लोग बोलते हैं यथोमत तथोपत, कि हाँ सब रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं। आप किसी की भी देवी देवता की पूजा करो, किसी व्यक्ति की पूजा करो, आपके बस सिर्फ आपके मन में आस्था होनी चाहिए, या फिर आपने सिर्फ भला काम करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, यही धर्म है। धर्म के भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। या फिर कोई कहता है कि सिर्फ मेरा ही धर्म अपनाना चाहिए, जो मेरा धर्म नहीं अपनाते वो सब गलत लोग हैं। तो परंतु भगवान धर्म की परिभाषा क्या बोलते हैं, या फिर क्या उद्देश्य देते हैं? उपदेश सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, कि जितने भी धर्म की डेफिनेशन है सबको क्या करो, त्याग करो और मेरी शरण में आओ। स्वयं भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में। अभी इसमें कुछ अलग अर्थ निकालने के लिए नहीं, भगवान बोले मेरी शरण मतलब किसकी शरण नहीं, सीधा बोल रहे हैं मेरी शरण मतलब मेरी शरण। अभी प्रभु जी बैठे यहाँ पे, उन्होंने बोले मुझे पानी ला के दो, तो मैं क्या तर्क करूँगा? इन्होंने तो बोला मुझे ला के दो, तो मुझे किसको ला के देना चाहिए? वो बोल रहे ना मुझे ला के दो, तो मुझे ला के दो, उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हो सकता है उनके किसी प्रिय व्यक्ति को चाहिए, प्यास लगी होगी, डायरेक्ट बोल रहे हैं मुझे ला के दो। सो रिलीजन का एक ही अर्थ है कि सब धर्मों का त्याग करके भगवान के शरण में जाना। और भागवतम तो एक कदम और आगे बढ़ता है। भागवतम में कहते हैं सवे पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रथोक्षज, भागवतम के पहले स्कंद में ही, कि जो भागवतम है क्या करता है, जितने भी ऐसे धर्म जो फंसाते हैं, जिनको कहा जाता है इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं चीटिंग रिलीजन, दिस भागवतम किक्स आउट दैट चीटिंग रिलीजन। बोला जाए तो लात मार के भगा देते हैं। कौन से धर्म? अभी देखो, जैसे कि बताते कि चतुर्वर्ग मनुष्य के लिए 4 धर्म बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जब भी कहीं पे कुछ होता है, जैसे कि खासकर मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि जब बताया जाए कि हमें अभी इसी मार्ग पे चलना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करना है, तो घर वाले उपदेश देते हैं कि नहीं धर्म, तुमको क्या पता धर्म के बारे में, क्या पढ़ लिया तुमने, धर्म में 4 चीज़ें बताई गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुमने क्या किया इसमें से? तो अच्छा वो पहले ये पढ़ लिया था भागवतम, तो इसलिए बच गए। तो यहाँ पे धर्म की जब शुरुआत होती है तो बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि धर्म किया जाए, और उस धर्म पे आधारित क्या कमाया जाए? अर्थ। क्योंकि जीवन निर्वाह करना है, क्योंकि इंद्रिया तो मिली है, और इंद्रिया मिली है तो इंद्रियों को कुछ ना कुछ खुराक देनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या लगेगा? अर्थ लगेगा, है ना।
क्योंकि बिना पैसे के कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं कर सकता। इसलिए एक गरीब व्यक्ति के लिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत आसान है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, कहाँ से करेगा। जितने भी लोग ड्रग केस में फंसते हैं, गरीब व्यक्ति फंसता है क्या? बड़े बड़े लोग फंसते हैं, क्यों? पैसा है। तो अर्थ, परंतु अर्थ से पहले क्या है? धर्म। धर्म से अर्थ कमाया जाता है और फिर उस अर्थ से क्या आता है? काम। कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जो सुख लाभ लेना है, उसके लिए, काम के लिए क्या? फिर अर्थ लगेगा। और वो अर्थ किस पे बेस होना चाहिए? धर्म के ऊपर। यहाँ तक हो गया। फिर आगे चौथा क्या है? मोक्ष। उसके बाद मोक्ष आता है कि हाँ, अभी आप इंद्रिय तृप्ति करके आपको अभी उसमें रुचि नहीं रही, तो भी आप आगे बढ़ो मोक्ष की तरफ। और वो मोक्ष भी क्या है? वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है, ऊंची इंद्रिय तृप्ति है, उसको भी इंद्रिय तृप्ति ही माना गया है। वो माया देवी का आखिरी क्या बोलते हैं? जाल है कि हाँ, आप ही भगवान हो, आपको अभी तक पता नहीं था, आप खुद को समझ रहे थे आप जीव हो, परंतु अभी क्या हो गया? आप मुक्त हो गए, अभी आप भगवान बन गए हो। तो ये आखिरी जाल माया देवी का, इसमें व्यक्ति, वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। परंतु भागवत क्या करता है? ये जो चतुर्वर्ग है, इसको पहले ही बाहर भेज देते हैं। नहीं, ये सब करना ही नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। और इसलिए कृष्ण पहले गीता में क्या कहते हैं? मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। बार बार यही बताया गया है कि मुझसे परे कुछ नहीं है, मेरी शरण में आओ। क्योंकि यदि हम ब्रह्म ज्योति में भी विलीन होते हैं तो ब्रह्म ज्योति में भी आनंद नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण नहीं है और कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ किसी से बोलने को नहीं है। जो जीव का स्वभाव है ना, सेवा करना, वहाँ सेवा नहीं है। और जैसे कि ठीक है, तो जो भगवत गीता में है, जो जितना भी ज्ञान दिया है, तो अगर हम ये कहते हैं कि कृष्ण एक नॉर्मल व्यक्ति थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, तो कुछ अर्थ नहीं बनता इस क्लास का। हम यहाँ पे आकर डिस्कस कर रहे हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा। तो पहला फर्स्ट बेसिक प्रायोरिटी यही है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान हैं। उसके बाद गीता का कुछ मतलब कुछ अर्थ बनता है कि हम इसके ऊपर स्टडी करें कि भगवान कह रहे हैं। और अर्जुन जो क्या है, वो स्टूडेंट हैं, तब जाके स्टडी बनती है। मतलब दो चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कृष्ण भगवान हैं और अर्जुन उनके स्टूडेंट हैं, और ये एक सही में ऐसी कोई चर्चा हुई है, सही में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तब जाके इसका अर्थ बनता है गीता पढ़ने का। नहीं तो हम कुछ नहीं, हम समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर कुछ निरर्थक है फिर। तो ये प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है कि सही में जो ज्ञान है ये भगवान दे रहे हैं। इसलिए वेदव्यास जी ने गीता में कहीं नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच, उनको पता था हम लोग कैसे हैं, नाम ले लेना कृष्ण, जैसे अर्जुन का नाम है, कृष्ण का भी एक नाम है। उन्होंने क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। तो पहले बता रहे भाई भगवान बोल रहे हैं, अभी सुनो। और आज के काफ़ी समय से वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान है कि नहीं, सृष्टि का निर्माण किसने किया, सही में कुछ ब्लास्ट होने के कारण सृष्टि आ गई क्या, या कुछ क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, किस कारण से सृष्टि। रिसर्च चालू है उनका। प्रभुपाद जी के पास आते थे, वी आर रिसर्चिंग ऑन गॉड। प्रभुपाद से वाई रिसर्च, रिसर्च की जरूरत क्या है, सब कुछ ऑलरेडी दिया ना या शास्त्र में, भगवत गीता में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। कितने सारे ऋषि मुनियों ने कहा है, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, व्यासदेव है, सब ने दिया है। बड़े बड़े आचार्य ने, सब ने बताया कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है। तो वाई टू री इन्वेंट दैट व्हील। जैसे कि उदाहरण है कि इसका जो अभी हमने कहावत बोली कि पहिया ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो उसको यूज करना चाहिए ना। दोबारा से समय नष्ट करके वो पहिया क्यों बनाने में हमारा समय बर्बाद करें, है ना। तो वैसे ही रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, बताया गया कृष्ण भगवान है, तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ो। अभी वापस एक रिसर्च कर रहे हो, और तुम्हारे जो हमारे 4 दोष, जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, इसे रिसर्च कर करके जो कंक्लूजन आएगा वो भी दोषों से परिपूर्ण होगा। तो समय क्यों बर्बाद करना मनुष्य जीवन का।
नरोत्तम दास ठाकुर जी भजन लिखते हैं, बंगाली भजन है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, कि जो मेरा मनुष्य जन्म है इसको मैं विफल में क्या कर रहा हूँ, गवा रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। वेस्ट, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। मनुष्य जन्म मिला है और उसमें भी मैं राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य जीवन पाने के बाद, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। अभी मनुष्य जन्म मिला है, दोबारा कब मिलेगा, है ना। सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ बिना राधा कृष्ण भजन के। जानियो सुनियो विष खाइनो, जान बूझ के विष खा रहा हूँ। जानबूझ के कैसे खा रहा हूँ, पता है कि ये चीज़ मेरे हितकारी नहीं है, इस चीज़ से मैं और फंसने वाला हो और उलझने वाला हो संसार में, फिर भी करते हैं। क्यों? इंद्रियों को आदत लग चुकी है। जैसे कि उदाहरणार्थ, पता है कि बिना मास्क के बाहर नहीं जाना चाहिए, हानिकारक है, परंतु हम सबको पता है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, कितने लोग बिना मास्क के बाहर जाते हैं, है ना। तो जानियो सुनियो विष खाइनो, जान बूझ के, करतो बन बढ़तो नहीं, कुछ तो इसमें मराठी में कहावत है। क्यों? इतने जन्मों से आदत लग चुकी है इंद्रियों को कि कृष्ण की शरण नहीं जाना, तो इसलिए जानबूझ के अभी हम वो कार्य करते हैं जहाँ पे मतलब पता है, मन को भी पता है, इंद्रियों को भी पता है, बुद्धि को भी पता है कि हमें एटलीस्ट अभी भक्ति में आने के बाद, तो बाहर के लोगों की बात छोड़ो, एटलीस्ट भक्ति में आने के बाद हमको तो पता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें पता है ना। फिर भी जानबूझ के जानियो सुनियो विष खाइनो, जानबूझ के हम विष खाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा कि हमको पता है प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो प्रसाद नहीं है वो क्या है, कैसे विष है, कौन बताएगा कैसे विष है? जो प्रसाद नहीं है वो विष कैसे, चलो बताओ। उसमें पाप है, उसका पाप नष्ट नहीं हुआ। और कुछ, ये पॉइंट बराबर है। एक और कोई पॉइंट? अच्छा, हमको क्या नुकसान होगा वो खाने से? बराबर, चेतना खराब होगी। क्यों? ओके, और बनाने वाले की चेतना दूषित थी जो कि उसमें प्रवेश की है, तो उससे क्या होगी, हमारी बुद्धि और भ्रष्ट होगी। पता है हमको, सब पता है उसमें पाप है, वो भगवान को भोग नहीं लगाया, उससे हमारी चेतना प्रदूषित हो गई। फिर जानियो सुनियो विष खाइनो, जानबूझ के विष खाते है ना। तो जानियो सुनियो विष खाइनो, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मे के निताय। जो हरि नाम है उसको बोला गोलोक का प्रेम धन है, इस भौतिक जगत का नहीं है हरि नाम। अगर इस भौतिक जगत का होता तो कितना ले पाते हम लोग। 2-3 बार जो लोग मूवीज के गाने भी गाते हैं, कितना गा पाते हैं? 1 बार 2 बार। जब नया नया आता है गाना बहुत हिट होता है, कितने मिलियन व्यूज, ये वो टॉप हिट, हर तरफ वही चल रहा होता है। कुछ दिन बीतने दो, आउटडेटेड, कोई पूछता भी नहीं उसको। क्यों? भौतिक जगत का है ना, भौतिक जगत की प्रवृत्ति है। हर कोई डिग्रेड होता है, नष्ट होता है, सड़ता है, वस्तुएं भी सड़ती है और सब कुछ सड़ता है, नीचे की तरफ जाता है। फिर कोई नया गाना आ जाता है। इवन भौतिक जगत का नाम भी हम बार बार नहीं ले सकते। अभी पीछे ही कोई तो मुझे भक्त बता रहे थे, किसी ने प्रधानमंत्री जी का नाम चालू किया, मतलब एक दिन पूरा लेंगे, तो बाद में वो थक गया, बहुत बुरी तरह थक गया, वो एकदम मुंह बंद ही रखा उसने।
क्यों? भौतिक जगत का नाम है, कितना लोगे आप? परंतु जो हरि नाम है इस जगत का है ही नहीं। ये कहाँ का है? डायरेक्ट गोलोक से आया है। गोलोक का प्रेम धन है जो हमें मिला है। आगे बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, रति ना जन्मे कहने ताए, परंतु मुझे उसमें रति नहीं है। रति अर्थात रुचि नहीं है। सोचो, हमको किसी ने चेक दे दिया 100 करोड़ का, विद साइन पूरा दे दिया, हाथ में दे दिया, हम हाथ में लेके घूम रहे हैं और रुचि नहीं है उसके प्रति, कैसा लगेगा? इसको क्या बोलेंगे हम? डिटैचमेंट बोलेंगे क्या? बहुत अनासक्त हूं मैं इससे, या कुछ और बोलेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, स्पिरिचुअल व्यक्ति बोलेगा। बाजू का जो हमारा दोस्त होगा वो क्या बोलेगा? हेड़ा झाला का, हाथ में 100 करोड़ का चेक है और तू बोल रहा मुझे रुचि नहीं है। तो वैसे भक्त लोग हमको देख के बोलते हैं, हाथ में हरिनाम, मुंह में हरिनाम है, हाथ में माला है और रुचि नहीं है। तो जब रुचि होती है तो व्यक्ति की जीभ रुकती नहीं है, उसका मन रुकता नहीं है, उसका ध्यान रुकता नहीं है, वो हमेशा भगवान के स्मरण में ही रहता है। जैसे फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था ना, फैक्ट्री में व्यक्ति काम करता है परंतु उसका ध्यान हमेशा कहाँ रहता है कि यस मैं काम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, बॉस है ऊपर। तो ऐसे भक्त जब कार्य करता है, जो जिसको साक्षात्कार हो गया है, जिसका उतना प्रगति हो गया, जितना स्तर पे प्रगति हुआ है, तो जो भी सेवा कर रहा है हमेशा स्मरण में रहता है कृष्ण के नाम में, क्योंकि रुचि है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है और हमको कहाँ जाना है? कृष्ण के ही शरण जाना है, तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। पता है, सब कुछ पता है, पर थोड़ा दृढ़ निश्चय से करना पड़ेगा। मत्स्थानि सर्वभूतानि, भगवान बोलते सब कुछ मुझ में ही स्थित है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। और जब तक हम इस ज्ञान पर नहीं आते कि कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है। हमको समझना पड़ेगा कि कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। सिर्फ भौतिक जगत में ही नहीं, हाँ हम देखते हैं कि ये भगवान ने बनाई, ये जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं, चीज़ें बनी, सब भगवान ने बनाई, मतलब कृष्ण सब भगवान ने ही बने, मतलब वो स्रोत है और उनसे परे कुछ नहीं है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट इसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मेरे खुद के जीवन में भी कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। तो जब बोलते हैं ना, व्हेन वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रधानता। हमको प्रधानता स्थापित करनी है, तो मेरे जीवन में सबसे पहली प्रधानता किसको है? फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? हम कृष्ण को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं? हम सुबह उठे, पहली प्रधानता क्या है? नाम जप करना या कुछ और करना? हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम किसको प्रधानता दे रहे हैं? मंदिर जाना शाम को या कहीं और जाना? ये है कि मत्ता परतरम नान्यत, कि मुझसे परे कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया कि जगत में भगवान से परे कुछ नहीं है, और दूसरा मेरी जिंदगी में भी भगवान से परे कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है जिसके जीवन में जो ये समझता है कि भगवान से परे कुछ नहीं है। और जब व्यक्ति ने ऐसी समझ आ गई तो क्या उसके जीवन क्या है? फिर उसका जीवन सफल है। और आगे भगवान बोलते हैं, महात्मानस तू माम पार्थ, इसको महात्मा कहा गया ना ऐसे व्यक्ति को जो कि सुदुर्लभ है, जिसने भगवान को जान लिया है। तो भगवान कहते हैं महात्मानस तू माम पार्थ देवीम प्रकृति आश्रिता। ऐसा जो महात्मा है वो क्या है? भगवान की देवी प्रकृति के आश्रित में है, आश्रय में है। 2 प्रकृति ना भगवान की, बहिरंगा और अंतरंगा, एक योग माया और एक महामाया, या फिर दूसरी भाषा में एक राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, और एक दुर्गा देवी। तो जो भगवान का भक्त है वो किसके आश्रय में है? डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी के आश्रय में। ऐसा बोल दिया भगवान ने, देवीम प्रकृति आश्रिता। तो
अभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम किसके आश्रय में हैं। हम भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में हैं कि दुर्गा देवी के आश्रय में? तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है। तो अभी हम किसकी सेवा कर रहे हैं? तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास इंद्रियां हैं और हम इंद्रियों की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि हमें आनंद मिले। और यदि हम कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। और यदि हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करें तो हम देवी प्रकृति के आश्रय में हैं। और यदि हम स्वयं की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं? हम इस भौतिक जगत में और माया देवी के आश्रय में। तो अभी कृष्ण की इंद्रियों को क्यों संतुष्ट करना चाहिए? कोई बताएगा? कृष्ण की इंद्रियों को क्यों संतुष्ट करना चाहिए? शाश्वत किसको? अच्छा, हमें शाश्वत आनंद प्रदान होगा। और बराबर, ताकि भगवान प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। इट्स लाइक वाटरिंग द रूट्स। जब जड़ों को हम पानी अर्पण करते हैं ना तो फल पत्ते सबको पानी अपने आप मिल जाता है। हमने पेट में खाना डाल दिया, भोजन डाल दिया तो बाकियों को अपने आप मिल जाएगा, सब प्रसन्न रहेंगे। वैसे ही हमने भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया तो हम तो अपने आप प्रसन्न रहेंगे ही। और भौतिक जगत में भी हम देखते हैं हम किसी न किसी की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे स्वयं की कर रहे हैं या फिर किसी और की कर रहे हैं। किसी न किसी की सेवा हम कर रहे हैं, किसी न किसी की अथॉरिटी के नीचे हम हैं। घर पे बोलो, कंपनी में बोलो, बाहर बोलो, किसी न किसी का हम कहना मानते हैं, किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, या फिर बॉस की सेवा कर रहे हैं, है ना, अपने एचआर की सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी की हम सेवा कर रहे हैं। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि जब मुझे किसी न किसी की सेवा करनी ही है या फिर अपने इंद्रिय और मन की भी सेवा करनी है तो क्यों ना मैं कृष्ण की ही सेवा करूं। जैसे बोला, एटलीस्ट आनंद तो आएगा, है ना। और जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा कि हम इंद्रियों की सेवा करते हैं, है ना, और इंद्रियों की या फिर बॉस की भी बोलो, ना चाहते हुए भी करते हैं। पता है मेरी आज की शिफ्ट हो गई 8 घंटे, पर बॉस ने बोल दिया ना आज तेरे को ओवर टाइम करना पड़ेगा। वो सेकंड शिफ्ट वाला व्यक्ति आया नहीं है अभी, तुझे करना पड़ेगा। तो सुबह से कुछ नहीं खाया, नहीं करना पड़ेगा। छोड़ नहीं सकते अभी नौकरी। क्यों? छोड़ दी तो वो लोन लिया वो कौन भरेगा? तो क्यों? तो अभी क्या इच्छा नहीं है परंतु सेवा करनी पड़ेगी। तो इंद्रियों के साथ भी वैसे ही होता है। हमको समझता है कि नहीं ये गलत है, इससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, इच्छा नहीं है, परंतु ना चाहते हुए इंद्रियों की सेवा करनी पड़ती है। तो जब हमको सेवा करनी ही है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी, तो क्यों ना वो सेवा भगवान की करे, तो लाभ होगा ना हमें। तो बार बार जो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है, और वही सूत्रे मणिगणा इव, मेरे जीवन के जितने भी सूत्र हैं मेरे पूरे जीवन में वही व्यापक हैं और वो उनसे परे कुछ नहीं है, और मेरा एक ही कर्तव्य है कि भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करना, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है क्या किसी का? नहीं ना? ठीक है। तो अभी दामोदर अष्टकम करना।